देवशयनी एकादशी पर सिर्फ इस एक चीज को खाने मात्र से दूर होगी जन्मों की गरीबी, 24 घंटे के अंदर अंदर मिलेगी। खुशखबरी प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो आपके जीवन की दशा को बदलने का पूर्णतः सामर्थ्य रखती है। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो, आज की इस वीडियो को खुद के लिए, अपने परिवार के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एकादशी पर जो भी व्यक्ति दूसरों तक सही ज्ञान और जानकारी पहुंचाता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र तत्काल रूप से पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक देवशयनी एकादशी के दिन स्नान, दान, विष्णु पूजन और व्रत करता है, उसे हजारों गौदान कराने के समान महान पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप, पितृदोष, दरिद्रता और शारीरिक रोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पावन दिन एक ऐसी विशेष चीज का सेवन और अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है, जो न केवल इस दिन का महत्व बढ़ाती है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी दिला सकती है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन इस एक खास चीज को ग्रहण करने से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का असीम वास होता है। वहीं जो लोग इसकी महिमा को नहीं जानते हुए अनजाने में ऐसी तामसिक और वर्जित चीजें खा लेते हैं जिनसे पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता, उनके जीवन में अकारण ही भयंकर बाधाएं आने लगती हैं, धन वैभव का नाश होता है और देवी देवता रुष्ट होकर लौट जाते हैं। आखिर वह कौन सी विशेष चीज है जिसे देवशयनी एकादशी के दिन अवश्य खाना चाहिए? उसका धार्मिक महत्व क्या है और क्यों संत महात्मा भी इस दिन कुछ विशेष सात्विक आहार की ही सलाह देते हैं? आज के इस विवरण में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको अपनी रसोई में क्या पकाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन इन खास चीजों को ग्रहण करने से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का असीम वास होता है। वहीं जो लोग इनकी महिमा को नहीं जानते हुए अनजाने में ऐसी तामसिक और वर्जित चीजें खा लेते हैं जिनसे पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता, उनके जीवन में अकारण ही भयंकर बाधाएं आने लगती हैं, धन वैभव का नाश होता है और देवी देवता रुष्ट होकर लौट जाते हैं। आखिर वे कौन सी विशेष सात्विक चीजें हैं जिन्हें देवशयनी एकादशी के दिन अवश्य खाना चाहिए? उनका धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व क्या है और क्यों संत महात्मा भी इस दिन इन विशिष्ट चीजों के सेवन की सलाह देते हैं? आज के इस विवरण में हम आपको विस्तार से एक एक चीज का महत्व समझाते हुए बताएंगे कि आपको अपनी रसोई में क्या पकाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे देवशयनी एकादशी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम, अचूक उपाय और सावधानियां जिनका पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और पितृदेवों की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इस जानकारी को अंत तक पूरा जरूर समझें, क्योंकि अंत में बताई गई जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी और महत्वपूर्ण हो सकती है। विशेष रूप से वर्ष 2026 अर्थात विक्रम संवत 2083 के इस अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी कालखंड में पड़ने वाली आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। अंतरिक्ष में ग्रहों की ऐसी विशिष्ट और कल्याणकारी युति बन रही है जो कई दशकों में केवल एक बार आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस अंतिम और पावन एकादशी तिथि पर आने वाली इस महाफलदायी तिथि से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में तीनों लोकों के पापों का नाश करने वाली, पितरों को मोक्ष दिलाने वाली और सभी व्याधियों से मुक्ति दिलाने वाली महातिथि माना गया है। शास्त्रों का यह स्पष्ट उद्घोष है कि जो असीम पुण्य वर्षों की कठिन तपस्या से मिलता है, वह केवल इस एक दिन के पवित्र स्नान, दान, विष्णु पूजन और नियमों के पालन से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस ईश्वरीय कृपा और ईश्वरीय आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी शर्त है आपकी रसोई की शुद्धता और आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की परम पवित्रता। वेद बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन और जैसा हो मन वैसा बने भाग्य। इस दिन आपका एक एक निवाला यह तय करता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा या दरिद्रता का प्रवेश। इसलिए इस ध्यानपूर्ण समय में हम पूरी गहराई से यह समझेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन आपके घर की रसोई में क्या बनना चाहिए, किन चीजों का रसोई में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है और घर के सदस्यों का आहार कैसा होना चाहिए। इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से समझें और अपने हृदय में उतार लें, पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख दें।
देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर रसोई में बनाई जाने वाली सबसे पहली और मुख्य चीज है गाय के शुद्ध दूध में बनी मखाने, काजू, बादाम, किशमिश और तुलसी दल की सात्विक खीर। अब समझिए कि इसे क्यों पकाना और खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध साक्षात अमृत तुल्य और सर्व पवित्र माना गया है। मखाना मरुभूमि में नहीं बल्कि जल में कमल के पौधे से उत्पन्न होता है और कमल भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जब आप इस खीर में काजू, बादाम, मखाने और तुलसी दल डालते हैं तो यह साक्षात महाप्रसाद बन जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। इस खीर को खाने से शरीर के भीतर मौजूद त्रिदोष, वात, पित्त, कफ शांत होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस खीर का सेवन करने से व्यक्ति की बुद्धि सात्विक होती है और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इसके बाद दूसरी सबसे पवित्र और शक्तिशाली चीज जो इस दिन भोजन में शामिल करनी चाहिए वह है काले तिल। खीर में या फलाहार में चुटकी भर काले तिल का उपयोग अत्यंत रहस्यमयी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काले तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है। एकादशी के दिन काले तिल का सेवन करने और तर्पण में उपयोग करने से जन्मों जन्मों का पितृदोष समाप्त हो जाता है। यह पितरों को तृप्त करता है और घर में सुख शांति तथा आरोग्य का आशीर्वाद देता है। तिल का सेवन करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। तीसरी विशेष चीज जो इस दिन रसोई में बननी चाहिए वह है कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की सात्विक पूरी, रोटी या चीला। इसे खाने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण यह है कि एकादशी के दिन साधारण अनाज जैसे गेहूं, जौ और चावल का सेवन वर्जित होता है। कुट्टू और सिंघाड़ा अनाज की श्रेणी में नहीं आते। ये फल और जड़ से तैयार होते हैं। सिंघाड़ा जल में उगता है और कुट्टू एक पौधे का बीज है। इन्हें ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और उपवास का सात्विक नियम भंग नहीं होता। यह शरीर को बल प्रदान करता है और व्रत के दौरान सुस्ती व कमजोरी को दूर रखता है। चौथी सात्विक चीज है साबूदाने की खिचड़ी और फलाहारी आलू। साबूदाना सागोपाम के तने से बनता है जो पूरी तरह से सात्विक और सुपाच्य है। जब इसे गाय के शुद्ध देसी घी, हरी मिर्च और सेंधा नमक के साथ पकाया जाता है तो यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। एकादशी के दिन आलू और साबूदाने का सेवन करने से भूख और तृष्णा नियंत्रित रहती है, जिससे मन भगवान विष्णु की भक्ति में एकाग्र हो पाता है। साबूदाना शरीर को शीतलता प्रदान करता है और पेट से जुड़ी समस्याओं को शांत रखता है। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज है शुद्ध प्राकृतिक सेंधा नमक और गाय का शुद्ध देसी घी। सामान्य समुद्री नमक, सादा नमक रसायनों से होकर गुजरता है और उसे एकादशी में अशुद्ध माना जाता है, जबकि सेंधा नमक पहाड़ों से प्राप्त प्राकृतिक नमक है जो मन को सात्विक रखता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसी तरह गाय का देसी घी साक्षात देवताओं का हविष्य है। देसी घी में बने फलाहार का सेवन करने से शरीर की नाड़ियां शुद्ध होती हैं, ओज बढ़ता है और जठराग्नि संतुलित रहती है। घी का प्रयोग करने से भोजन में पवित्रता आती है। छठी चीज है ताजे सात्विक फल जैसे कि पका हुआ आम, सेब, अनार, केला, पपीता और नाशपाती। देवशयनी एकादशी के दिन ताजे फलों का सेवन सर्वोत्तम फलाहार माना गया है। केला भगवान विष्णु का अति प्रिय फल माना जाता है क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। अनार और सेब शरीर में रक्त और ऊर्जा की वृद्धि करते हैं, जबकि पपीता पाचन तंत्र की शुद्धि करता है। इन फलों को भगवान विष्णु को अर्पित करके खाने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, शरीर रोगों से मुक्त होता है और मानसिक प्रखरता प्राप्त होती है। सातवीं चीज जो इस दिन अत्यंत लाभकारी है वह है ताजा नारियल पानी और नींबू सेंधा नमक की शिकंजी। नारियल को सनातन धर्म में श्रीफल कहा जाता है जो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। एकादशी के दिन नारियल पानी पीने से शरीर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से बचता है, विचार शुद्ध होते हैं और घर में दरिद्रता का नाश होकर लक्ष्मी का आगमन होता है। यह पेय शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और मन को तरोताजा रखता है। लेकिन भक्तों, इन सभी सात्विक चीजों को पकाने और खाने से पहले एक कठोर नियम का पालन करना अनिवार्य है, वह है गौ ग्रास निकालना। आप जो भी खीर, फलाहार या फल तैयार करें, उसका पहला अंश गौ माता गाय के लिए अवश्य निकालें।
शास्त्रों का अटल मत है कि बिना गौग्रास निकाले एकादशी का कोई भी पुण्य कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और देव व पितर भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करते। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उन्हें पहला भोग लगाने से पूरा घर धन्य हो जाता है। जहाँ एक और इन सात्विक चीजों का सेवन अमृत के समान है, वहीं शास्त्रों में तामसिक भोजन को लेकर अत्यंत कड़ी चेतावनी दी गई है। देवशयनी एकादशी के दिन आपके घर की रसोई में भूलकर भी किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा, अंडा या तामसिक भोजन नहीं पकना चाहिए और न ही परिवार के किसी भी सदस्य को इसका सेवन करना चाहिए। सबसे मुख्य नियम यह है कि इस दिन चावल, अक्षत का सेवन पूरी तरह वर्जित है। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के अंग ग्रहण करने के समान पाप माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि एकादशी की पावन तिथि पर नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए सात्विकता ही ढाल का काम करती है। जो व्यक्ति इस दिन अज्ञानतावश या जिह्वा के स्वाद में आकर लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन ग्रहण करता है, वह सीधे तौर पर घोर पाप का भागी बनता है। इसके अलावा बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे आध्यात्मिक, धार्मिक और आयुर्वेदिक तीनों ही दृष्टियों से पूर्ण रूप से तामसिक और दूषित प्रवृत्ति का माना गया है। बैंगन के भीतर मौजूद अदृश्य बीज मनुष्य के मस्तिष्क में वासना, क्रोध और उत्तेजना को जन्म देते हैं। इसी नकारात्मक श्रृंखला में दूसरी सबसे वर्जित वस्तु मूली, कटहल, अरबी और मसूर की दाल है, जिसकी उग्र गंध घर के भीतर मौजूद सात्विक शक्तियों को नष्ट कर देती है। प्याज, लहसुन, मूली और मसूर की दाल को इस दिन घर के भीतर पकाना साक्षात दरिद्रता को न्योता देना है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति उग्र प्रवृत्तियों से जुड़ी मानी जाती है। साथ ही आज के आधुनिक दौर में शाकाहारी समझकर खाया जाने वाला मशरूम तथा डिब्बा बंद बासी भोजन भी इस पावन दिन पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि यह मृत्यु और विनाश की ऊर्जा का प्रतीक है जो घोर अंधकार और गंदगी में पनपता है। इन तामसिक चीजों के अलावा एकादशी के पावन अवसर पर कुछ अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म नियम भी हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को काटना या उनके पत्ते तोड़ना पूर्णतः वर्जित माना गया है। भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी पर प्रकृति में एक विशेष ठहराव होता है। इस दिन तुलसी दल या पीपल के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपको पूजा या भोग के लिए इन पवित्र पत्तों की आवश्यकता है, तो उन्हें एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि को ही आदर पूर्वक तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए। फलों के सेवन की बात करें तो सात्विक फलों का ही चुनाव करना चाहिए और किसी भी झूठे या खंडित फल को पितरों या भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दिन टहनी या लकड़ी की दातून का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, केवल स्वच्छ जल से कुल्ला करके मुख शुद्ध करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की महिमा सबसे अधिक होती है। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और पितृ भी इसी